हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे मुद्दे पे, और जो आज की ज्वलंत समस्या है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब कि हवा में प्रदूषण कितना है। तो प्रकृति ने हमको कितनी अच्छी चीज़ दी है। यदि हम गांव में जाते हैं या इंटीरियर में जाते हैं या खेती बाड़ी और तो जंगल होते हैं, कितना बढ़िया वायु होती है, कितना प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है कुछ भी। जैसे कोविड में हमने देखा कि कोविड के टाइम जब ना गाड़ियाँ चल रही थी, ना फैक्ट्रियाँ चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो हिमालय पर्वत दिख रहा था इतनी दूर से। तो जब पूरा आसमान साफ हो गया था, तो एयर में पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितना होता है, उसकी बात करेंगे। तो जब इंडस्ट्री में पहले के ज़माने में होता था कि यदि किसी गांव में चिमनी से धुआं निकल रहा है या शहर में, तो लोग बाग बड़े खुश होते थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री चालू हो गई, है ना। तो आजकल के ज़माने में मायने बदल गए हैं। पॉल्यूशन से इतने लोग परेशान हैं, हेल्थ के इशू आ रहे हैं कि यदि यहाँ से धुआं निकलता है तो इलीगल है, गलत है, और लोगों के लिए भी तकलीफदायी है, और गवर्नमेंट भी उसके तहत एक्शन लेती है। तो या तो इंडस्ट्री में जब कोई चीज़ें चलती हैं तो पोल्यूशन होता है, एयर एमिशन निकलते हैं उससे होता है, या गाड़ियाँ जो चलती हैं, गाड़ियों में फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से जो स्मोक निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। और जब गाड़ियाँ चलती हैं तो वहाँ पे व्हील से जो रोड की डस्ट निकलती है उससे भी पॉल्यूशन होता है, जो एम्बियंट मतलब इन्वायरमेंट की एयर को ख़राब करता है। अब एयर को ख़राब करने में क्या होता है फैक्टर, उसकी बात करते हैं। फैक्टर होता है, एक होता है पार्टिकुलेट मैटर, या इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, पीएम या एसपीएम। इसको हम मेजर करते हैं माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब या पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। तो जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स कर रखे हैं वो इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं वो ये है कि पार्टिकुलेट मैटर 50 पीपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका धुआं निकल रहा है इंडस्ट्री से वो 50 पीपीएम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एसओएक्स मतलब फ्यूल जो भी हम जलाते हैं उसमें सल्फर होता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फ्यूल की क्या क्या पैरामीटर होते हैं, हस्क में कितना होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, सल्फर कितना होता है, ये सब देखा था। तो वहाँ पे भी देखा था कि सल्फर जब होगा, जब फ्यूल बर्न होता है तो सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जलने के लिए, और उसके सल्फर के ऑक्साइड बनाता है, जो SO2 होते हैं के फॉर्म में होते हैं। तो इसको बोलते हैं सॉक्स, SOX। सल्फर के ऑक्साइड जो होंगे सॉक्स होंगे, उसकी लिमिट है 600 ppm। ऐसे नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है, NO2 और NO3, इसको बोलते हैं। ये 300 ppm से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब एयर की कंसेंट मिलती है इंडस्ट्री को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो ये नॉर्म्स दिए जाते हैं कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, फ्यूल बर्न कर रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं, या बॉयलर चला रहे हैं, या फर्नेस चला रहे हैं, तो एमिशंस जो निकलेंगे आपकी चिमनी से उसकी ये लिमिट होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी। आपने जनरली सुना होगा अखबार में या मीडिया में या न्यूज़ में आता AQI। AQI सबने सुना, लेकिन AQI क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि AQI क्या होता है और उसके पैरामीटर क्या होते हैं। AQI मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एम्बिएंट एयर, जो भी उस शहर की जहाँ का भी AQI नापते हैं या इंडस्ट्री का नापते हैं, उसको इंडस्ट्री में बोलते हैं एम्बिएंट एयर। और हम जब शहरों की बात करते हैं तो होता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये इंडेक्स होता क्या है और इसकी कैटेगरी क्या है। तो इसकी कैटेगरी है गुड। एक कैटेगरी होगा, बोल दिया AQI बहुत अच्छा है, तो छोटे शहरों का, गाँव का AQI बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरा होता है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब चलो गुड से थोड़ा ऊपर है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक है। अब मॉडरेट मतलब सेटिस्फैक्ट्री से ज़्यादा है फिर भी ठीक है, मॉडरेट है मतलब पॉल्यूशन तो ज़्यादा है बट चलेगा। उसके बाद भी फिर होता पुअर, मतलब AQI बिगड़ गया। AQI बिगड़ गया मतलब पॉल्यूशन बढ़ गया। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, गुड से सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर। पुअर मतलब और ख़राब।
और नीचे गए तो वेरी पुअर, और फिर सीवियर मतलब बियॉन्ड लिमिट्स। लिमिट्स तो यही हो गई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत नुकसानदायक है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला। तो ये हो गई हमने 4-5 कैटेगरी की, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। अब इसमें है क्या कि जिसके कारण ये होगा, यदि हम किसी की बात करेंगे गुड की या AQI, तो AQI डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। PM10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन का, PM10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन का, PM2.5 मतलब PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन का। ठीक है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा, डस्ट पार्टिकल मतलब पार्टिकुलेट मैटर मतलब आप समझ लो डस्ट पार्टिकल कितने हैं एयर में, डस्ट के पार्टिकल कितने, साइज 2.5 माइक्रोन के या 10 माइक्रोन की। फिर होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने हैं, फिर है O3 कितना है, फिर उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, फिर है सल्फर के ऑक्साइड की बात की, सॉक्स की, तो मतलब SO2 कितना है, और अमोनिया कितना है। अमोनिया गैस भी बनती है यदि फ्यूल जब बर्न होता है, तो अमोनिया का लेवल कितना, देन लेड कितना है, लेड मतलब हेवी मेटल। अब आप देखिए यदि गुड है, ये समझ गए आप। अब इसको कैसे मेजर करते हैं, ये होता है PM की क्वालिटी 24 आवर में। 24 आवर का जो एवरेज आएगा वेटेज, वो नापा जाएगा यहाँ रेंज में, PM का 24 में, नॉक्स का 24 में, O3 का 8 आवर्स के बेसिस पे, कार्बन मोनोऑक्साइड के 8 आवर बेसिस पे, बाकी सारी चीज़ें 24 आवर के बेसिस पे जो एनालिसिस होता है उसके बेसिस पे इसकी कैटेगराइजेशन किया जाता है, किस श्रेणी में आता है वो पॉल्यूशन। अब यदि गुड है तो PM10 0 to 50 ppm के बीच में है तो गुड हो गया, PM2.5 0 to 30 के बीच में हो गया तो गुड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 0 to 40 ppm के बीच में है तो गुड हो गया, और ऑक्सीजन O3 यदि 0 to 50 ppm है तो गुड हो गया, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड 0 to 1 ppm के बीच में है तो गुड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड 0 to 40 ppm के बीच में तो गुड हो गया, अमोनिया का लेवल 0 to 200 ppm के बीच में तो ठीक हो गया, लेड हेवी मेटल ये 0.5 ppm से ज़्यादा नहीं है, अंदर है तो ये गुड हो गया। अब यदि इसके ऊपर पैरामीटर आ रहे हैं तो ये सेटिस्फैक्ट्री रेंज में कहलाएगा, PM 51 to 100, PM 2.5 31 to 60, NO2 41 to 180, O3 51 to 100 और CO 1.1 to 2 और SOX 41 to 80, अमोनिया 201 to 400 ppm, लेड 0.6 to 1 ppm। तो यदि इस रेंज में है तो वहाँ तक AQI कहलाएगा सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अब इसके बाद यदि अगला पैरामीटर आ गया तो यहाँ रेंज दी है PM की 101 to 250, PM 2.5 की 61 to 90। बहुत ध्यान से देखिएगा कितने क्लासिफिकेशन किया हुआ है ये गवर्नमेंट ने कि इस रेंज में नॉर्म्स दिए हुए हैं तो ये आएगा, और नॉक्स 81 to 180, O3 101 to 168, ऐसे ही CO SOX NH3 और सभी का दिया हुआ तो इस कैटेगरी में आ गया। अब यदि इस लेवल से और ऊपर चला गया तो फिर एक कैटेगरी दी हुई है पुअर की, पुअर दिया है 251 to 350। मीन्स जब आप बेयर आंखों से देखेंगे ना तो आपको चिमनी से या गाड़ियों से या यहाँ से आपको ब्लैक धुआं निकलते दिखा, दैट मीन्स कि पुअर हो गया। यदि इस कैटेगरी में आता है यहाँ तक तो एमिशन आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा कि धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बिल्कुल हल्का सा स्मोक आता है जो नहीं दिखता, जैसे आजकल गाड़ियों में बिल्कुल स्मोक नहीं दिखता, चिमनी में भी सारे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगे तो यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन यदि पुअर से कैटेगरी में आ गए तो यहाँ आपको आंखों से धुआं अलग निकलते दिखेगा, वेरी पुअर हो गए तो और ज़्यादा धुआं दिखेगा, और यदि सीवियर हो गया तो ये धुआं यदि यहाँ निकल रहा तो यहाँ से आपको करीब 200-300 मीटर दूर तक धुएं का पूरा दिखेगा कि यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और AQI के बारे में
पता पड़ गया होगा, AQI की डिटेल्स कैसे हैं पता पड़ गया होगा, कैटेगराइजेशन क्या, क्राइटेरिया क्या है ये पता पड़ गया होगा। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, आप लोग व्यू करते रहिए और शेयर करते रहिए। हम आगे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। इसके बाद हम अगले एपिसोड में बात करेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है। देन फिर इसकी बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक कैसे करते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करना है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।